पृथ्वी पर प्रतिदिन सैकड़ों भूकंप आते हैं। इनमें से ज्यादातर छोटे होते हैं, जिनका ज्यादातर मुश्किल से पता लगाया जाता है। लेकिन कभी कभी बहुत अधिक महत्वपूर्ण और खतरनाक भूकंप आते हैं। औसतन 7.0 तीव्रता से 7.9 की तीव्रता वाला एक बड़ा भूकंप धरती पर कहीं न कहीं महीने में एक बार जरूर आता है। 8.0 या उससे अधिक की तीव्रता वाला एक बड़ा भूकंप साल में लगभग एक बार आता है। भूकंप के समय धरती हिलना, दरारें पड़ना, हिमस्खलन, भूस्खलन, इमारतें गिरना आदि कई प्रभाव देखने को मिलते हैं। आपने भी कभी न कभी धरती हिलने की इस घटना को महसूस किया होगा। जापान एक ऐसा देश है जो इस प्राकृतिक आपदा से सबसे ज्यादा पीड़ित है। जापान के अतीत में कई विनाशकारी भूकंप और सुनामी देखने को मिली है। ग्रेट कांटो भूकंप जापानी इतिहास में सबसे भीषण भूकंप माना जाता है, जो 1923 में टोक्यो के आसपास कांटो मैदान में आया और इसके परिणाम स्वरूप 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। जनवरी 1995 में कोबे शहर और आसपास के इलाकों में जोरदार भूकंप आया, जो दक्षिणी ह्योगो भूकंप या ग्रेट हंसिन भूकंप के रूप में जाना जाता है। इसने 6000 लोगों की जान ले ली और इसमें 4,15,000 लोग घायल हो गए। 1 लाख घर पूरी तरह से नष्ट हो गए और 1,85,000 गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। 11 मार्च 2011 को जापान में आए शक्तिशाली भूकंप ने उत्तर पूर्वी जापान के प्रशांत तट के पास एक बड़ी सुनामी का कारण बना। यह ग्रेट ईस्ट जापान भूकंप के रूप में जाना जाता है। इस भूकंप और सुनामी ने लगभग 20,000 लोगों की मौत का कारण बना और फुकुशिमा प्रीफेक्चर में एक बिजली संयंत्र में परमाणु दुर्घटना का कारण बना। भूकंप कहीं भी आ सकता है। हालांकि अधिकांश भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमाओं पर आते हैं। पृथ्वी के गर्भ में महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती रहती हैं। इससे वे एक दूसरे से टकराती हैं। इसके अलावा वे ग्रह के ऊपरी मेंटल में धीरे धीरे चलते हुए अलग होती हैं। प्लेटों की इस गति और सीमाओं पर बनने वाले दबाव के परिणाम स्वरूप भूकंप आते हैं। पृथ्वी एक ठोस आंतरिक कोर, एक पिघला हुआ बाहरी कोर और मोटा, अधिकतर ठोस मेंटल कोर से बनी है। ठोस मेंटल कोर पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 84% भाग घेरता है। इसमें एक पतली क्रस्ट पाई जाती है, जिसकी मोटाई 5 से 50 किलोमीटर के बीच होती है। पृथ्वी की बाहरी त्वचा एक एकल सतह नहीं है। इसके बजाय यह बड़े खंडों से बनी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमाओं के साथ या प्लेटों के भीतर दरार वाले स्थान पर आते हैं, जिन्हें फॉल्ट कहा जाता है। प्लेटों के बीच की सीमाओं में गहरी दरारें होती हैं, जिन्हें फॉल्ट कहा जाता है। अधिकांश भूकंप इन्हीं फॉल्ट के कारण आते हैं। एक फॉल्ट के अंदर दरार के दोनों ओर चट्टान के द्रव्यमान को भूगर्भीय बलों द्वारा विपरीत दिशाओं में धकेला जाता है। घर्षण चट्टानों को अपनी जगह पर रखता है, जिससे तनाव पैदा होता है। अंत में बढ़ते दबाव घर्षण पर काबू पा लेते हैं और फॉल्ट के साथ अचानक मूवमेंट होती है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। बस यही एक भूकंप है। अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेट की बाहरी सीमाओं में फॉल्ट के कारण आते हैं, लेकिन कभी कभी प्लेट के बीच में भी भूकंप आता है। इस तरह के भूकंप सभी भूकंपों का 10% से भी कम है, यानी प्लेटों के बीच में आने वाला भूकंप 10 में से एक बार आता है। हालांकि इन भूकंपों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बहुत पहले से पृथ्वी की क्रस्ट के भीतर कमजोरियों के परिणाम स्वरूप आते हैं। हालांकि दुर्लभ और अच्छी तरह से समझ में नहीं आने के बावजूद ये भूकंप प्लेट की सीमाओं के साथ आने वाले भूकंपों से कम विनाशकारी नहीं है। 1811 से 1812 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी के किनारे न्यू मैड्रिड फॉल्ट के साथ भूकंप अब तक दर्ज किए गए सबसे मजबूत भूकंपों में से एक थे। हाल ही में 2001 में उत्तर पश्चिमी भारत के गुजरात क्षेत्र में एक इंट्राप्लेट भूकंप ने 20,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। मानो या न मानो, भूकंप केवल पृथ्वी से जुड़ी घटनाएं नहीं है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में चंद्रमा की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सतह पर कंपन को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्मोग्राफ उपकरण स्थापित किए।
पृथ्वी पर वापस भेजे गए डेटा से पता चला है कि मूनक्वेक आते हैं और यह काफी मजबूत होते हैं और पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों की तुलना में अधिक समय तक चलते हैं। मूनक्वेक चंद्रमा पर आने वाले भूकंप है। बड़े भूकंप 7.0 से 7.9 की तीव्रता और इससे बड़े भूकंप से 8.0 या उससे अधिक की तीव्रता वाले इमारतों को नष्ट कर सकते हैं। ये लोगों और जानवरों को मार सकते हैं। जनवरी 2001 में अंजार, गुजरात, भारत में 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया था। भूकंपों को सीस्मोग्राफ नामक उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। जो रिकॉर्ड होता है उसे सिस्मोग्राम कहा जाता है। सीस्मोग्राफ में एक आधार होता है जिसे जमीन में मजबूती से गाड़ा जाता है। फिर उससे एक भारी वजन को मुक्त अवस्था में लटकाया जाता है। जब भूकंप के कारण जमीन हिलती है तो सिस्मोग्राफ का आधार भी हिलता है, लेकिन लटकता हुआ वजन नहीं हिलता, क्योंकि वह स्प्रिंग या तार जिससे वह लटका हुआ है वे उस मूवमेंट को खत्म कर देते हैं। सिस्मोग्राफ के हिलने वाले हिस्से और गतिहीन हिस्से के बीच की स्थिति में अंतर दर्ज किया जाता है। भूकंप का आकार फॉल्ट के आकार की मात्रा पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वैज्ञानिक केवल मापने वाले टेप से माप सकते हैं, क्योंकि यह फॉल्ट पृथ्वी की सतह के नीचे कई किलोमीटर गहरे होते हैं। तो वे भूकंप को कैसे मापते हैं? भूकंप कितना बड़ा था, यह निर्धारित करने के लिए वे पृथ्वी की सतह पर सिस्मोग्राफ पर बने सीस्मोग्राम रिकॉर्डिंग का उपयोग करते हैं। सिस्मोग्राम में अगर एक छोटी रेखा बने जो बहुत अधिक नहीं हिलती है, का अर्थ है एक छोटा भूकंप, और एक विगली रेखा जो बहुत अधिक हिलती है, का अर्थ है एक बड़ा भूकंप। लाइन की लंबाई फॉल्ट के आकार पर निर्भर करती है। भूकंप के आकार को इसका परिमाण कहते हैं। प्रत्येक भूकंप के लिए एक परिमाण होता है। वैज्ञानिक भूकंप से झटकों की तीव्रता के बारे में भी बात करते हैं, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप भूकंप के दौरान कहाँ हैं, क्योंकि इसके ऊपरी केंद्र पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली झटके महसूस होते हैं, बल्कि दूरी पर कम महसूस होते हैं। भूकंप से होने वाली क्षति जमीन के हिलने, जमीन के फटने, भूस्खलन, सुनामी से होती है। आग से भूकंप की क्षति सबसे महत्वपूर्ण द्वितीयक प्रभाव है। कई बार भूकंप से आग लग जाती है, जो शायद ही कभी होती है। 4 जुलाई और 5 जुलाई 2019 को क्रमशः 6.4 और 7.1 तीव्रता के साथ आए रिजक्रेस्ट भूकंप दक्षिणी कैलिफोर्निया में सबसे हालिया बड़े भूकंप थे। 7.1 तीव्रता वाला दूसरा भूकंप 12 सेकंड तक चला और सैक्रामेंटो से सैन डिएगो तक लगभग 30 मिलियन लोगों ने महसूस किया। 6000 से अधिक घरों में बिजली गुल हो गई। रिजक्रेस्ट भूकंप ने नॉर्थरिज भूकंप के बाद 25 साल की अवधि के बाद आया था। नॉर्थरिज में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 58 लोग मारे गए, 9000 से अधिक घायल हुए और $49 बिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ। भूकंप पृथ्वी पर भूकंपीय गतिविधि का एक नाम है, लेकिन भूकंपीय गतिविधि के साथ पृथ्वी ही एकमात्र स्थान नहीं है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चंद्रमा पर भूकंपों को मापा है और मंगल, शुक्र और बृहस्पति के कई चंद्रमाओं पर भी भूकंपीय गतिविधि के प्रमाण देखे हैं। नासा के इनसाइट मिशन ने वहां भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करने के लिए एक भूकंप मापी को मंगल ग्रह पर स्थापित किया, जिसे मार्सक्वेक के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर हम जानते हैं कि विभिन्न पदार्थ अलग अलग तरीकों से कंपन करते हैं। मार्सक्वेक के कंपन का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को यह पता लगाने की उम्मीद है कि मंगल ग्रह के अंदर क्या मटेरियल पाया जाता है। सतह के नीचे मंगल कैसा है, इस बारे में इनसाइट बहुत सारी जानकारी एकत्र कर रहा है। इन नई खोजों से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि मंगल जैसे ग्रह और हमारे घर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इस तरह से सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पर भूकंप आते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान की वर्तमान स्थिति के साथ भूकंपों की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है और निश्चित रूप से उनकी सटीक तिथि, समय और स्थान को पहले से निर्दिष्ट करना संभव नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणी विधियों पर शोध किया है।
हालांकि व्यक्त विशेष क्षेत्रों में भूकंप की दरों का उपयोगी अनुमान लगाया जा सकता है। जापान जैसे देशों में भूकंप को पहले ही सीरियस आपदा माना जाता है। इस कारण वे शुरुआत से ही भूकंप से रक्षा के लिए उपाय करते हैं। आज के समय में किसी विशेष क्षेत्र में आ रहे छोटे छोटे भूकंपों से किसी बड़े भूकंप का पता लगाया जा सकता है।